रोटियों वाले रुमाल वॉश करने का ऐसा खुफिया राज जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आज से पहले अपने कपड़े आपने कुकर में इस तरीके से नहीं डालेंगे होंगे, लेकिन कुकर में डालने के बाद आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है। लेमन को आग पे रखें और कमाल देखें। आज की वीडियो की ऐसी यूजफुल टिप्स, ट्रिक्स, लाइफ हैक्स हैं जिनको यूज करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल टास्क जो है वो मिनटों में कर लेंगी। और चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके पास भी वाइट शूज हैं और उनके ऊपर इस तरह के कुछ निशान बन रहे हैं, जैसे आप वीडियो में वॉश कर रहे हैं इस तरह के निशान बन गए हैं और वो किसी तरीके क्लीन करने से नहीं जा रहे ना, तो ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी, ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे ये निशान जो है बिल्कुल गायब हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे शूज हो जाएगा आपका जैसे कि न्यू है। तो यहाँ आपने इसको देख लेना है, फोकस बना के देख लें। इसके ऊपर बहुत ज्यादा खराब वाले निशान है, येलो निशान है। इसको क्लीन करने के लिए कौन सा जबरदस्त तरीका हम यूज करेंगे, वो क्या करना है आपने। यहाँ पे मैंने एक ढक्कन ले लिया और इसके अंदर मैं 3 इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो ऐड करूंगी। सबसे पहले डालनी है टूथपेस्ट और उसके बाद सेकंड चीज जो आपने डालनी है वो है डिश वॉश लिक्विड। ये दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जितनी देर में मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आ रही होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद थर्ड चीज जो हमने इसमें डालनी है वो आपने डालना है मीठा सोडा। ये ऐसा जबरदस्त क्लीनर है कि जितने भी आपके जूतों पे निशान है ना, खराब हो चुके हैं, बहुत ज्यादा रफ हो चुके हैं, बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं जूते, इस एक क्लीनर को आपने एक दफा लगाना है, आपके जूतों की शाइन आ जाएगी, जितने भी दाग हैं उसके ऊपर से वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसके ऊपर निशान आपने देख लेने हैं और बाद में इसका रिजल्ट भी मैं आपको चेक कराऊंगी। तो इसकी ये साइड जो होती है ना जूतों की, ये बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। व्हाइट जूतों को इतना लेने का शौक होता है ना कि ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। अब इस जूते के ऊपर पता नहीं किस तरह के निशान है जो किसी तरीके नहीं जा रहे थे, लेकिन ये जबरदस्त क्लीनर यूज करने के बाद ये निशान बिल्कुल ही गायब हो गए थे। अब ये क्लीनर जो है आपने लगा के, तो इसके ऊपर सारे जूते के ऊपर लगा के तकरीबन 15 से आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। अगर जिद्दी दाग हैं जैसे इस तरह के निशान है ना इसके ऊपर, तो इसको मैंने हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया था लगा के। उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था। वॉश किस तरीके से करना है, आपने कोई टूथब्रश ले लें या फिर आप जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना उससे वॉश कर सकते हैं। और फिर इसको ड्राई किस तरीके से करना है वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर थोड़ा सा आपने पार्ट इस तरह से क्लीन करना है ना, तो जस्ट टिश्यू पेपर गीला करके इसके ऊपर से उतार लें, क्योंकि इसको ड्राई करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। कंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पे धूप भी नहीं निकल रही है। तो शूज को ड्राई करने के लिए जबरदस्त सा हैक आपको बताने लगी हूँ। जब भी आपने शूज को वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने ले लेना है क्लॉथ बैग, या फिर इसकी जगह आप कोई मजबूत सा शॉपर भी ले सकते हैं, शॉपिंग बैग ले सकते हैं। उसको आपने इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगानी है दोनों साइड्स पे और इसके अंदर इस तरह से हैंग कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि शूज आपका बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगा। बिना स्किप किए डिटेल में आपके साथ आइडिया शेयर किया है, तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। लेमन को आग पे रखें और कमाल देखें। लेमन को आग पे रखने से आपका बहुत बड़ा मसला जो है ना वो खत्म होने वाला है। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला जो होता है वो आपका इस एक लेमन से खत्म होने वाला है। तो आपने क्या करना है, एक फोक ले लेना है और लेमन को इस तरीके से फोक में लगा, या फिर आप स्टेनर का यूज कर सकते हैं, नाइफ का यूज कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही कमाल के आइडियाज हैं। आपने इस तरीके से इसको कर लेना है आग के ऊपर। और डायरेक्ट करने में अगर आपको डर लगता है ना, तो स्टेनर में रख के आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये लेमन को जब आप इस तरह से करते हैं ना तो ये आग पकड़ता है। तो कुछ लोग जो है ना आग से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन का हो जाएगा ना, जैसे आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं, तो आपने फ्लेम जो है वो बंद कर लेना है और किसी बर्तन में इसको रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको मिड से कट करके इसके अंदर से सारे बीज निकाल लेने हैं। ये ऐसी जबरदस्त रेमेडी है जो कि हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान करने वाली है। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला क्या होता है, गला खराब होता है, फ्लू होता है, छोटे बच्चों को सांस प्रॉपर नहीं आ रही होती, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है। और इस तरह के मसले को ना इस एक लेमन के यूज से आप खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे लेमन को मैंने कट कर लिया, इसके अंदर से सारे बीज निकाल लिए हैं और आपने एक चम्मच ले लेनी है और उसमें आपने थोड़ा सा हनी ऐड कर देना है। हनी के बाद सेकंड चीज जो हमने इसमें ऐड करनी है वो आपने ऐड करनी है ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, और जस्ट इसके ऊपर आपने थोड़ी सी स्प्रिंकल करनी है। और उसके बाद जो आपने लेमन का जूस जो है वो चाहे तो सेपरेट
निकाल लें, चाहे तो इस तरीके से डायरेक्ट जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, इस तरह से आपने इसके ऊपर डाल देना है। अब अपने छोटे बच्चे हैं तो आपने उसको एक हाफ चम्मच देनी है, और अगर आप बड़े हैं तो 1 चम्मच जो है वो इनफ होगी। ये ऐसी पावरफुल रेमेडी है कि आपने एक दफ़ा ही इस्तेमाल करना है और आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। अब इन चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करके तो फिर यूज़ करना है। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, ट्राई लाजमी कीजिएगा। महंगी महंगी दवाइयाँ यूज़ करने की बजाय ये ज़बरदस्त सी रेमेडी आप ट्राई कर लीजिएगा। और महंगी दवाइयों से आपको वक्ती आराम तो मिल जाता है, लेकिन बाद में दोबारा से ये मसला स्टार्ट हो जाता है, जबकि ये जो रेमेडी है ना, ये जड़ से इस मसले को ख़त्म कर लेगी। तो एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये ज़बरदस्त सी रेमेडी जो है ना आपको कैसी। छोटे बच्चों के लिए आपने हाफ चम्मच देनी है और बड़े जो है ना वो 1 चम्मच ले। और जब भी आपको चाहिए हो आपने फ्रेश बना के यूज़ करनी है। कपड़ों को कुकर में डालने का ऐसा राज जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सर्दियों में अगर आपने भी अपने कपड़े कुकर में नहीं डाले ना, तो आपका बहुत बड़ा मसला जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो सर्दियों में अपने कपड़े कुकर में डालें और अपनी सबसे बड़ी परेशानी जो है ना वो ख़त्म करें। तो होता क्या है कि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं और जिनके पास ड्रायर नहीं है, उन्होंने कपड़े ड्राई करने होते हैं, तो आपका ये बहुत बड़ा मसला ना इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सर्दी है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकली और ये जो पैंट हैं, मोटे पजामे हैं, ये बच्चों के बिल्कुल ड्राई नहीं होते और ड्रायर भी नहीं है। तो ये ज़बरदस्त सी ट्रिक यूज़ करें, चूल्हा जलाएं और उसके ऊपर कुकर को इस तरीके से उल्टा रखें और इसके पेंदे के ऊपर इस तरह से ये वाली साइड को सिकाई कर लें। बहुत आसानी से आपकी पैंट्स और मोटे पजामे जो है ना वो ड्राई हो जाएंगे। 1 रुपया भी नहीं खर्च किया और फ्री ऑफ कॉस्ट घर में आपके ये ड्रायर बन जाएगी। आपको पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके घर में ड्रायर नहीं है ना और आप परेशान है कि सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो बच्चों के कपड़े, अपने मोटे कपड़े किस तरीके से ड्राई करेंगे, तो ये ज़बरदस्त सा हैक जो है ना ये आपके लिए। तो जब भी आपको लगे कि कपड़े आपके ड्राई नहीं हो रहे ना, तो आपने ये हैक ट्राई कर लेना है। आसानी से ये सारे मोटे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो। कैसा लगा आपको ये आइडिया? है ना कमाल का आइडिया, ट्राई लाजमी की। रोटियों वाले रुमाल जूसर में डालकर वॉश करने का ऐसा अनोखा तरीका आज से पहले आपको नहीं पता होगा। ऐसा तरीका है जिससे आपके रोटियों वाले जितने भी ग्रीसी रुमाल है ना वो मिनटों में क्लीन हो जाएंगे। आपने करना क्या है कि आपने जूसर ले लेनी है अपनी। आपकी जूसर जो है ना, आप इसमें मसाले भी करते हो ग्राइंड या शेक बनाते हो, तो इनकी स्मेल जो है ना कभी सालन में चल जाती है, कभी शेक बनाते हुए सालन का टेस्ट इसमें आ जाता है। तो ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊंगी जिससे इसके अंदर से ये सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर नीम गर्म पानी डालना है थोड़ा सा। उसके अंदर फर्स्ट चीज़ जो डालनी है आपने नमक डालना है, सेकेंड चीज़ जो है वो आपने डालना है सर्फ, और थर्ड चीज़ जो है आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। फोर्थ चीज़ इसमें थोड़ा सा आपने विनेगर ऐड करना है, और फिफ्थ चीज़ जो है आपने इसमें डिश वॉश लिक्विड डाल देना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें, नहीं तो जितने इंग्रेडिएंट्स डाले ना वही काफ़ी हैं। उसके बाद जग बंद करके आपने इसको चला देना है। जितनी भी बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और बिना हाथ लगाए इसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी। जग की अगर शाइन भी ख़त्म हो गई है ना तो वो भी दोबारा आ जाएगी। अब उसके बाद ये जो हमने लिक्विड इसके अंदर रह गया है, इसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे और उसको रखेंगे आग पे। ये सारा लिक्विड ना इस बर्तन में आपने डाल देना है। उसके बाद आपके जितने भी रोटियों वाले रुमाल वॉश करने वाले हैं, ग्रीसी हैं, बहुत ज़्यादा निशान है, वो सारे इस पे ख़त्म हो जाएंगे। बस आपने सिर्फ इसको 5 से 10 मिनट के लिए कर लेना है, पका लेना है, ताकि इसके अंदर से जितनी भी बैड स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर सारे ऑयल के निशान भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हमारे रोटियों वाले रुमाल जो हैं वो भी आसानी से वॉश हो जाएंगे और इस लिक्विड को हम लोग डिस्कार्ड भी नहीं करेंगे। मनी सेविंग है कि ट्राई लाजमी कीजिएगा। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो पैंट्स को ड्राई करना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो आप भी क्या करते हैं, अपने पैंट्स को इस तरीके से तार के ऊपर डालते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इससे ये पैंट वाला ये वाला पार्ट तो ड्राई हो जाता है, लेकिन दूसरे वाला पार्ट जो है ना वो आसानी से ड्राई नहीं होता है। तो जब भी आपने पैंट को वॉश करके डालना है तो आपने इस तरीके से नहीं डालना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है 2 क्लॉथ क्लिप। तो यहाँ मेरे पास 1 क्लॉथ क्लिप है, तो जस्ट मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो 2 क्लॉथ क्लिप आपने इस तरह से इसकी साइड्स पे लगा लेनी है और कुछ इस तरीके से आपने पैंट को हैंग करना है। इस तरह से ये पैंट्स बहुत आसानी से ड्राई हो जाएगी, चाहे धूप हो ना हो, आपके पास ड्रायर हो ना हो। आपने जब भी पैंट्स या मोटे पजामे डालने हैं ना, तो आपने ये हैक ट्राई कर लेना है। तो इसका ये जो पार्ट होता है ना, ये बहुत आसानी से ड्राई हो जाएगा। जो लोग मेरी वीडियो एंड तक वॉच कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बताएं कि आज की वीडियो में कौन सी टिप आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रही। अल्लाह हाफिज़।